Hello guys, this is Byomkesh and you are watching Jackass Class 6 and today we are going to study about the second chapter of your NCERT Science textbook of Class 6। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड और इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस चैप्टर से जुड़ी सारी थ्योरी और कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे एंड यू विल ऑब्वियसली स्कोर 95% plus in your examination. So without wasting your time, let's start the topic. तो फूड, जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा, फूड where does it come from, वो कहां से आता है, उसके सोर्सेस क्या है। फूड मतलब हम क्या समझते हैं, जो हम अपनी डेली लाइफ में खाते हैं। अगर मैं बात करूं एक मील की, तो उसमें क्या होता है, चपाती होती है या फिर चावल होता है, दाल होता है या फिर एक सब्जी होती है। वो सब्जी मीट की हो सकती है नॉन वेजिटेरियन के लिए, वेजिटेरियन के लिए वो किसी वेजिटेबल्स की सब्जी हो सकती है। वो पनीर हो सकता है, मिक्स वेज फ्राई हो सकता है, करी हो सकता है और उसके साथ साथ कुछ लोग पिकल्स जिसको अचार बोलते हैं या फिर कॉर्ड, दही, इन सब का भी प्रयोग करते हैं एज ए मील। तो आज हम पढ़ेंगे इसी फूड के बारे में, इसके कंपोनेंट्स, इसमें क्या क्या प्रेजेंस होते हैं, ये हमारे लाइफ में कैसे एक वाइटल रोल प्ले करते हैं उसके बारे में। फूड्स कंटेन सम कंपोनेंट्स और कुछ कंपोनेंट्स हमारे बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं। फूड कंटेन सम कंपोनेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स का डेफिनेशन, पहला जो टर्म इस चैप्टर में पढ़ोगे वो है न्यूट्रिएंट्स। फूड मतलब खाना, कंटेन सम कुछ कंपोनेंट्स, कुछ पार्ट्स बोल सकते हो आप लोग, कंपोनेंट्स। फूड कंटेन सम कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी, मतलब हमारे बॉडी को जरूरत होती है उसकी, किसकी, जो कंपोनेंट फूड के पास है, इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट। इज कॉल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, याद कर लो या फिर लिख लो, नोट कर सकते हो अपने कॉपी में। ये चैप्टर का पहला और बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बहुत आसान चीज है, तुम समझ सकते हो। जैसे मैंने बताया, फूड कंटेन सम कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। तो यही न्यूट्रिएंट्स। अब बोलोगे सर न्यूट्रिएंट्स के टाइप्स होंगे, इसके बारे में ही ये चैप्टर बेसिकली बेस है। तो न्यूट्रिएंट्स क्या क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, फैट होता है और बहुत सारे, जैसे कि मिनरल्स भी एक न्यूट्रिएंट्स है। मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, मिनरल्स हो गया, और मिनरल्स हो गया, प्रोटीन्स, विटामिन्स एक्सेट्रा। ये न्यूट्रिएंट्स हमारे लाइफ में एक वाइटल रोल, हमारे बॉडी के लिए एक वाइटल रोल प्ले करते हैं, क्योंकि दिस आर रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी। पर और भी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक डाइटिक फाइबर्स, फाइबर्स, वाटर, वाटर आर ऑल्सो एसेंशियल, बट ये न्यूट्रिएंट्स नहीं है। आर ऑल्सो एसेंशियल फॉर आवर बॉडी, फॉर आवर बॉडी, बट ये न्यूट्रिएंट्स के अंडर नहीं आते हैं। तो अब आप पूछोगे सर क्या सब फूड में न्यूट्रिएंट्स होता है? जी हां, सब फूड में न्यूट्रिएंट्स होता है। अब पूछोगे क्या सब फूड में सब न्यूट्रिएंट्स होता है, मतलब एक फूड में कार्बोहाइड्रेट्स भी हो, फैट भी हो, मिनरल्स भी हो, प्रोटीन्स भी हो, विटामिन्स भी हो, ये सब कुछ क्या हो सकता है? हाँ, हो सकता है, पर ज्यादातर फूड में 2 या 3
ज्यादातर फूड में एक से ज्यादा होते हैं, पर 2 या 3 होते हैं। सारे न्यूट्रिएंट्स होना बहुत कम चांसेस होता है सारे न्यूट्रिएंट्स होने का। तो अब हम पढ़ेंगे कि हम कैसे चेक करें कि मान लीजिए एक फूड लिया, हम लेते हैं पिज्जा, लेते हैं नूडल्स, लेते हैं, उसको हम लेके चेक करेंगे कि उसमें क्या कार्बोहाइड्रेट है, क्या उसमें फैट है, क्या उसमें मिनरल्स हैं, क्या उसमें प्रोटीन्स हैं, क्या उसमें विटामिन्स हैं। इसके बारे में हम इसके आगे चर्चा करने वाले हैं। सो बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। आपने नोट कर लिया होगा, तो अभी हम पढ़ेंगे टेस्ट फॉर न्यूट्रिएंट्स। टेस्ट फॉर न्यूट्रिएंट्स। अब हम चेक करेंगे कि कौन से फूड में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं। तो मैं आपको पहले बता देता हूं, जैसे मैंने न्यूट्रिएंट्स के नाम लिए, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल्स एक्सेट्रा। पर आपके क्लास 6 के सिलेबस में बस कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन का ही टेस्ट दिया गया है इन फूड, क्योंकि बाकी के टेस्ट थोड़ा कॉम्प्लेक्स होते हैं, उसमें ज्यादा कंसेप्ट लगेगा, ज्यादा मेहनत लगेगी। पर इन तीनों की इजी हैं, इसलिए आपके बुक में दिया गया है। और टेस्ट हम करेंगे पहले कार्बोहाइड्रेट का। टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट। टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो बहुत से टाइप का होता है, तो इसके लिए हम बहुत से प्रकार के टेस्ट करने पड़ेंगे। पर मेजरली जो हमारे फूड में होता है कार्बोहाइड्रेट, इन फूड मेजरली कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट इन फूड, कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट इन फूड आर इन फॉर्म ऑफ, वो किस फॉर्म में होता है? इन फॉर्म ऑफ स्टार्च। स्टार्च के फॉर्म में होगा या तो शुगर के फॉर्म में होगा। मेजरली जो कार्बोहाइड्रेट्स फूड में प्रेजेंट होता है वो या तो स्टार्च के फॉर्म में, शुगर के फॉर्म में, या फिर दोनों के फॉर्म में हो सकता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, वो ज्यादातर स्टार्च के फॉर्म में ही रहता है, पर बुक में आपका शुगर भी दिया गया है। तो हम कार्बोहाइड्रेट को टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टार्च टेस्ट करते हैं, क्योंकि हमें तो फूड में टेस्ट करना है ना, तो स्टार्च टेस्ट करते हैं। तो पहले मैं आपको चीज बता देता हूं, इस टेस्ट में हमें जो चीज रिक्वायर्ड होती है वो पहले लिख देते हैं। रिक्वायरमेंट्स वो है आपका डाइल्यूट, मतलब पानी मिला हुआ। डाइल्यूट का मतलब पानी मिला हुआ आयोडीन सॉल्यूशन, आयोडीन का सॉल्यूशन। एंड फूड, ऑब्वियसली हम फूड में टेस्ट करेंगे तो फूड तो चाहिए ही होगा। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, पहले हम स्मॉल क्वांटिटी में फूड लेंगे, स्मॉल क्वांटिटी में फूड लेंगे, और उसमें हम क्या करेंगे, 2 to 3 ड्रॉप्स, 2 से 3 बूंद विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर। यहां पे आप रिक्वायरमेंट्स में हमें ड्रॉपर भी चाहिए होगा, ड्रॉपर जिससे बूंद बूंद करके चीज गिराया जाता है, ड्रॉपर। 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन। उस फूड में हम क्या करेंगे, 2 से 3 बूंद डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन ऐड कर देंगे। फिर क्या होगा, अगर इसमें स्टार्च प्रेजेंट होगा तो इसका कलर ब्लू ब्लैक हो जाएगा, या तो ब्लू ब्लैक, या तो ब्लू या फिर ब्लैक। इंडिकेट्स ब्लू ब्लैक हो गया तो हम समझ जाएंगे कि स्टार्च प्रेजेंट है। तो इसी के साथ तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट होता है। एंड हम नेक्स्ट मूव करेंगे टेस्ट ऑफ फैट्स के ऊपर। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सो आपने नोट कर लिया होगा
नेक्स्ट हम करेंगे प्रोटीन टेस्ट। प्रोटीन जो न्यूट्रिएंट्स है उसका टेस्ट करने वाले हैं। सो इसमें क्या क्या होगा हमारा रिक्वायरमेंट्स, वही एक ड्रॉपर तो जरूर लगेगा, रिक्वायरमेंट्स ड्रॉपर। पहले जो रिक्वायरमेंट्स होगा वो एक ड्रॉपर होगा, देन जो होगा वो आपका होगा वाटर, हमें इस टेस्ट के लिए वाटर की भी जरूरत पड़ेगी। देन हमें लगेगा CuSO4 सॉल्यूशन, कपर सल्फेट, या तो आप लिख सकते हो कपर, मैंने फॉर्मूला लिख दिया, आप कपर सल्फेट ऐसे भी लिख सकते हो, फॉर्मूला में भी लिख सकते हो कपर सल्फेट सॉल्यूशन, और कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन। इसमें भी प्रोसेस में हम फूड लेंगे, पर वहां पे हम फूड सॉलिड हो लिक्विड हो जो भी फॉर्म में हो उस फॉर्म में लेते थे, पर इसमें हमें उसको लिक्विड के ही फॉर्म में लेना पड़ेगा। अगर वो सॉलिड में होगा लिक्विड फूड, लिक्विड फॉर्म ऑफ फूड, फॉर्म ऑफ फूड। सर अगर आप बोलोगे अभी अगर वो पाव भाजी होगा, अगर वो समोसा होगा तो उसमें कैसे करेंगे, तो मैं आपको बताता हूं। उसको आप पहले क्रश कर देंगे, उसको तोड़ देंगे, उसके बाद उसका पेस्ट बना देंगे, मतलब लिक्विड टाइप का चीज उसका बनाना है। उसका पेस्ट बना करके वो हो गया ना लिक्विड फॉर्म ऑफ फूड, उसको लेना है, प्लस इसमें 10 ड्रॉप ऑफ वाटर मिला देना है, 10 ड्रॉप ऑफ वाटर। देन सेक्वल, उसको टेस्ट ट्यूब में लेंगे हम, ऑब्वियसली यहां पे टेस्ट ट्यूब में लेंगे। ये जो चीज है इन टेस्ट ट्यूब होगा, ये टेस्ट ट्यूब में लेंगे, उसको सेक कर देंगे। ये स्मॉल क्वांटिटी में लेना है टेस्ट ट्यूब में। अभी बोलोगे सर कैसे जाएगा, बहुत स्मॉल क्वांटिटी में ये टेस्ट किया जाता है। उसके बाद यहां पे 2 to 3 ड्रॉप ऑफ, 3 ड्रॉप ऑफ यहां पे जो है ना CuSO4 कपर सल्फेट सोल्यूशन लेंगे, CuSO4 कपर सल्फेट सोल्यूशन लेंगे। और उसके बाद 10 ड्रॉप ऑफ 10 बूंदे किसके लेंगे, कॉस्टिक सोडा सोल्यूशन का, कॉस्टिक सोडा सोल्यूशन। हाँ, अब इतना करने के बाद अगर मान लो इसका कलर वायलेट हो गया तो अपना काम बन गया। मतलब वायलेट कलर इंडिकेट्स, वायलेट कलर इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट करता है वायलेट कलर, प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन, प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। सो ये यहां पे खत्म होता है तुम्हारा प्रोटीन का टेस्ट। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके, आपने नोट कर लिया होगा। नाउ वी विल स्टार्ट द थर्ड टेस्ट, दैट इज टेस्ट फॉर फैट। ये फैट एक न्यूट्रिएंट्स है, वो मोटा वाला फैट नहीं है। तो यहां पे स्टेप बहुत ही इजी होता है। फर्स्ट तुम्हें एक फूड लेना है, जो भी फूड तुम टेस्ट करना चाहो उसको बाय पेपर, उसको फोल्ड कर देंगे पेपर फूड के ऊपर, फोल्ड पेपर ऑन फूड, फोल्ड पेपर ऑन फूड। अच्छे से फूड कर देने के, फूड को फोल्ड कर देने के बाद पेपर के सहारे उसको हम तोड़ मरोड़ देंगे, मतलब पेपर के अंदर ही उस फूड को क्रश कर देंगे, उसको तोड़ देंगे। और उसके बाद उस पेपर को खोलेंगे, देन क्रश फूड, फूड इनसाइड पेपर, इनसाइड पेपर के अंदर ही होगा फूड, और उसको तोड़ मरोड़ देंगे इनसाइड पेपर। देन टुक द पेपर, उसके बाद खोल देंगे पेपर को, फूड को अपने जगह रख देंगे। देन सिर्फ पेपर को लेंगे,
then took the paper and see it in light. उसको पेपर को ऐसे लेंगे और उसको लाइट की तरफ दिखा के ऐसे देखेंगे. तो इफ वी नोटिस ऑयल पेच, इफ वी ऑयल पेच की जगह क्या होगा, वो पेपर लाइट लाइट सा दिखेगा, चिकना चिकना दिखेगा. तो तुम्हें पता चल जाएगा इफ ऑयल पेचेस ऑब्जर्व फैट इज प्रेजेंट. उस पेपर को जब लाइट में लेके देखेंगे, लाइट के तरफ ऐसे पेपर को मूव करेंगे और देखेंगे, तब अगर ऑयल पेचेस ऑब्जर्व होता है, इंडिकेट होता है, तो वो इंडिकेट करता है कि फैट प्रेजेंट है. पर बहुत बार क्या होता है, एक क्वेश्चन ये मैं बता देता हूं आपको, कि पानी रह जाता है फूड के अंदर और वो पानी ना पेपर को वो चिकना चिकना बना देता है, पर पानी में तो फैट होता नहीं, पर हमें क्या लगेगा कि उसमें फैट है. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको देखने के बाद और 1-1.5 घंटे के लिए उस पेपर को ड्राई कर देते हैं. मतलब जब सूख जाएगा ना, अपने आप सूखने देंगे उसको, तो तब हम फिर से लेके देखेंगे उसको. तब हमें पता चलेगा कि अगर जो वाटर होगा ना वो ड्राई हो जाएगा. पर ऑयल पेचेस ड्राई अब नहीं होते, आप जितनी भी देर उसको छोड़ दो, वो ऑयल पेचेस हर समय के लिए उस पेपर के ऊपर चढ़ गया. तो ऑयल पेचेस विल लास्ट लॉन्गर, ऑयल पेचेस लास्ट लॉन्गर. पर पानी उड़ जाएगा, तो आपको 1.5 घंटा रख के फिर एक बार देखना है, लास्ट लॉन्गर. सो इसी के साथ खत्म होता है आपका टेस्ट फॉर फैट. बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. आपने नोट कर लिया होगा. नाउ वी विल स्टार्ट व्हाट न्यूट्रिएंट्स. ये टेस्ट फॉर न्यूट्रिएंट्स खत्म होता है और नाउ वी विल स्टडी व्हाट न्यूट्रिएंट्स डू इन आवर बॉडी. वो आखिर हमारे बॉडी में करते क्या है जो ये इतना नेसेसरी होता है, डू इन आवर बॉडी. सो पहले हम चेक करेंगे कार्ब और फैट को, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट. तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है और जो फैट होता है, न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, इन दोनों का एक ही काम है हमारे बॉडी में, टू प्रोवाइड एनर्जी. टू प्रोवाइड एनर्जी, ये ताकत देती है हमारी बॉडी को. अगर आपके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स नहीं है तो आपको एनर्जी मिलने वाला नहीं है, तो आप अच्छे ढंग से काम नहीं कर पाएंगे. सो ये इनका काम हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स. इसके बाद आता है प्रोटीन. प्रोटीन का काम क्या होता है, इट हेल्प्स इन बॉडी बिल्डिंग. जो बॉडी बिल्डर होते हैं ना, बड़े बड़े बॉडी सोली डोले सोले वाले, वो क्या कंज्यूम करते हैं, प्रोटीन. ज्यादा मात्रा में वो प्रोटीन लेते हैं. हेल्प इन बॉडी बिल्डिंग, हाँ. जो आपका फोर्थ है वो विटामिन आएंगे. बहुत से विटामिन होते हैं. पहले हम देखेंगे विटामिन ए. तो ये फॉर हेल्दी स्किन एंड आई, हेल्दी स्किन के लिए और हेल्दी आई के लिए ये काम में आता है. देन आता है विटामिन सी. सर विटामिन बी का जी नहीं दिया है आपके बुक में, विटामिन बी का सोर्स नहीं दिया है. सोर्स तो नहीं, उसका रोल इन बॉडी नहीं दिया है, तो वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है. तो आप डायरेक्टली चलो विटामिन सी के ऊपर. इसका काम क्या होता है, फाइट अगेंस्ट डिजीज. बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है विटामिन सी. ये लेमन, ऑरेंज, इस टाइप के मटेरियल में होते हैं, ऐसे टाइप के फूड में होते हैं. फाइट अगेंस्ट डिजीज. देन आता है विटामिन डी. इसका काम होता है यूज कैल्शियम. इसका काम यूज करना होता है. किसको, कैल्शियम को. कैल्शियम को अपने बॉडी में ये यूज करवाता है. मतलब मान लो वो ये यूज कराने का काम है, बॉस है, ऑर्डर देगा कैल्शियम को
बेटा चल निकल, हमें टीथ को और बोन को स्ट्रांग बनाना है। ये ऑर्डर देगा, ये बॉस है। टीथ एंड स्ट्रांग बोन, तो इसका काम ये होता है, ये टीथ एंड बोन को स्ट्रांग बनाता है। ओके, तो विटामिन डी हो गया। अब आ गया मिनरल्स। मिनरल्स मिनरल्स का जो यूसेज है आपके बुक में जो दिया गया है, इट नीडेड फॉर ग्रोथ एंड हेल्दी बॉडी। नीड फॉर ग्रोथ एंड हेल्दी बॉडी। ये हेल्दी बॉडी बनाने में तथा बॉडी के ग्रोथ में हेल्प करेंगे। अब इसका इसका रोल तो आपको पता चल गया होगा, ये जो हेल्प करता है हमारी बॉडी के ऊपर। अब पढ़ेंगे ये हमें कहां से मिलते हैं। सो बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नाउ वी विल डिस्कस सोर्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। सोर्सेस, ये सी होगा, सोर्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स के सोर्स के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट क्या आएगा, एज यूजुअल कार्बोहाइड्रेट। ये कहां से हमें मिलता है? आप एक बात याद रखना, राइस, चावल इज मेजर सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। राइस इज ए मेजर सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इसको कार्बोहाइड्रेट फूड भी बोला जाता है, इसलिए राइस को। तो पहले नाम तो राइस ही लिखना। व्हीट भी होता है, व्हीट। बाजरा, बाजरा आपने खाया होगा या फिर सुना तो जरूर होगा, बाजरा। पपाया एटसेट्रा। आपको एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा 2 पूछता है, आप कोई 2 याद कर सकते हो। देन हम आएंगे प्रोटीन के ऊपर। तो प्रोटीन का मेजर सोर्स एनिमल फूड होता है, याद कर लो। तो एनिमल फूड में मिल्क, उसके बाद मीट, चिकन, फिश, जो भी एनिमल फूड है उसमें से प्रोटीन जरूर मिलता है, एटसेट्रा। कोई 2 याद कर लेना। अब जो तीसरा मैं बोलूंगा वो आपका हो जाएगा फैट। फैट का 2 सोर्स होता है, एक होता है प्लांट। फैट का 2 सोर्स होता है, एक होता है प्लांट सोर्स और दूसरा होता है एनिमल सोर्स। हाँ, तो जो प्लांट सोर्स है वो क्या होता है? ग्राउंड नट, मूंगफली, कोकोनट ऑयल। कोकोनट भी होता है, कोकोनट ऑयल भी होता है। आपके बुक में कोकोनट ऑयल लिखा हुआ है, आप लिख सकते हो सनफ्लावर ऑयल। सनफ्लावर ऑयल। देन जो एनिमल सोर्स होता है वो होता है फिश, जिसमें भी थोड़ा थोड़ा चिकन भी होता है, जिसमें भी थोड़ा थोड़ा ऑयली लगता है ना, वो सब फैट के सोर्स है। ऑयल हमने टेस्ट में पढ़ा ना, पेपर में तोड़ देंगे, ऑयल पैचेस आए तो वो फैट है। हो गया। अब हम 4th को पढ़ेंगे। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सो आपने नोट कर लिया होगा, वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैंने ये चैप्टर थोड़ा लंबा है तो ये सब मैंने पहले से ही लिख लिया। हाँ, तो देख लो सोर्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अभी आते हैं विटामिन। हमने उसमें प्रोटीन, फैट, कार्ब ये सब क्लियर कर दिए थे। अभी आते हैं विटामिन ए। ये किस में पाया जाता है? कैरेट में, गाजर में, मैंगो आम में, पपाया यानी जो पपाया होता है, पपीता, पपीता जो होता है उसको पपाया लिखा गया है इंग्लिश में। सेकंड जो होता है विटामिन बी, ये कहां से मिलता है? व्हीट में, राइस में, गेहूं में और चावल में, मतलब रोटी में मिल सकता है और उबले हुए चावल में मिल सकता है। विटामिन सी ये मिलेगा खट्टी चीजों में,
ऑरेंज, टमाटो। यहाँ पे तुम अपने मन से लेमन भी लिख सकते हो। खट्टी चीजों में विटामिन सी होता है जो कोरोना से भी बचाता है। विटामिन डी इसमें मिल्क से मिलता है, फिश से मिलता है, एग एनिमल प्रोडक्ट से मिलता है विटामिन डी, तुम याद कर सकते हो ऐसे। मिनरल्स, मिनरल्स 4 प्रकार के होते हैं, कैल्शियम, आयरन, फॉस्फोरस, आयोडीन। तुम्हारे बुक में इसको ऐसे नहीं लिखा गया है, उसको डायग्रामेटिकली दिया है। मैं आपको आसान हो जाए इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। कैल्शियम, कैल्शियम कहां से मिलता है? मिल्क से, एग से। आयरन कहां से मिलेगा? एप्पल से मिलेगा, एप्पल, 1 एप्पल ए डे। फॉस्फोरस बनाना से और मिल्क से मिलता है। आयोडीन जिंजर से मिलता है, जो अदरक होता है ना उसको जिंजर बोलते हैं, उसी से मिलता है। सो इसी के साथ सोर्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो जाता है खत्म। अभी हम पढ़ेंगे, मैंने बोला था डायटिक फाइबर एंड वाटर आर नॉट न्यूट्रिएंट्स बट दे प्ले ए एसेंशियल रोल इन आवर बॉडी। सो उनके सोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सो नोट कर लिया होगा। नाउ वी विल स्टडी सोर्सेस ऑफ, पहले डाइटिक फाइबर्स देखते हैं। डाइटिक फाइबर्स, इसका और एक नाम होता है ऑल्सो कॉल्ड, इट इज डाइटिक फाइबर इज ऑल्सो कॉल्ड रफेज, ROUGHAGE, रफेज। और ये कहां से मिलता है? ये किसका सोर्स, इसका सोर्स क्या है डाइटिक फाइबर का? ज्यादातर प्लांट्स होते हैं, ज्यादातर नहीं प्लांट्स ही होते हैं। तो कौन से प्लांट्स? पोटैटो, पोटैटोस, देन पल्सेस, और क्या होता है इसके सोर्स? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सब्जियां भी इसके सोर्स होते हैं। किसके? डाइटिक फाइबर्स की। और डाइटिक फाइबर्स सर एसेंशियल कैसे है? उनका तो काम बता दिया आपने, जैसे फैट और कार्ब का एनर्जी था, प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग था। वैसे डाइटिक फाइबर्स, मैं यहां पे रॉफेज लिख दे रहा हूं ताकि ये नाम भी तुम्हें याद आ जाए। रॉफेज इज एसेंशियल टू गेट रीड, मतलब छुटकारा पाना किनसे? अनडाइजेस्टेड फूड से, अनडाइजेस्टेड फूड से। अनडाइजेस्टेड फूड से हमें कौन छुटकारा देगा? रफेज या फिर डाइटिक फाइबर। दोनों सेम चीज है, एक चीज के दो नाम। नाउ वी विल स्टडी वाटर। वाटर कहां से सोर्स है? ज्यादातर हमें जो वाटर मिलता है दैट इज फ्रॉम लिक्विड ड्रिंक्स, लिक्विड ड्रिंक्स। वो क्या है? लाइक मिल्क, मिल्क एक लिक्विड ड्रिंक्स है। देन आ जाता है चाय, टी। देन आ जाता है खुद वाटर, हम पानी भी तो पीते हैं ना, जैसे चाय पीते हैं, दूध पीते हैं, पानी भी पीते हैं, एटसेट्रा। और इसके और भी सोर्सेस हैं, लाइक तुम लेमन का एग्जांपल ले लो, उसको जब काटते हैं पानी निकलता है ना। टमाटो को ले लो एग्जांपल, ऑनियन में भी थोड़ा थोड़ा पानी होता है। वैसे वेजिटेबल्स लाइक टमेटो, टमाटर एंड लेमन आर ऑल्सो मेजर सोर्सेस, मेजर सोर्स। ये मेजर सोर्स है। ओके, इससे होता है खत्म। अब हम बढ़ेंगे बैलेंसिंग डाइट की ओर, और वो उसके और बढ़ेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत मजा आने वाला है। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो अभी इस वीडियो में हम डाइट के ऊपर जाने से पहले, जैसे कि हमने वाटर के बारे में पढ़ा, यूजेस ऑफ वाटर थोड़ा बता दूं। वाटर हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट, इट एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड
ये फूड से क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है और क्या करता है, थ्रो वेस्ट को फेंकता है कहां, आउटसाइड बॉडी एच किस प्रकार से, स्वेट पसीना या तो एस यूरिन। ये दोनों वे से ये वेस्ट को आउट करेगा। सो ये छोटा सा टॉपिक था, यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नाउ हम बढ़ेंगे डाइट की ओर। डाइट, द इनटेक ऑफ फूड इन आवर डेली लाइफ, जो फूड हम अपने रोजाना के लाइफ में लेते हैं, फूड इंटेक ऑफ फूड इन डेली लाइफ इज आवर डाइट, यही हमारा डाइट है। सो अभी डाइट तो ये हुआ, बट बैलेंस डाइट क्या है, अच्छा डाइट क्या है, इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन, न्यूट्रिएंट्स इन राइट क्वांटिटीज, इसका प्रॉपर स्पेलिंग लिख देता हूं, शॉर्ट फॉर्म में आप कंफ्यूज हो सकते हो। क्वांटिटीज इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। पर ऐसा नहीं कि सिर्फ न्यूट्रिएंट्स हो, ये बस उसका डेफिनेशन है। उसमें जो रॉफेस था, हमने पढ़ा था ना डाइटिक फाइबर, रॉफेस और वाटर भी शुड बी इन राइट क्वांटिटीज, शुड ऑल्सो बी इन राइट क्वांटिटीज, ये भी एक्यूरेट प्रोपोर्शन में होना चाहिए। सर अब ये राइट क्वांटिटीज क्या होगा, राइट क्वांटिटीज होगा जितना हम अपने लाइफ में काम कर रहे हैं, जितना हम फिजिकल वर्क कर रहे हैं, उतना ही फूड, उसी प्रकार का फूड हमें लेना चाहिए। अगर हम बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं तो प्रोटीन ज्यादा लेंगे, उसी प्रकार से ये निर्धारित होता है, ये राइट क्वांटिटी। और अब मैं बोलूंगा क्या, अब आप पूछ सकते हो कि क्या बैलेंस डाइट सबके लिए सेम होगा? जी नहीं, जैसे मैंने बोला, इट डिपेंड्स ऑन वर्क, इट डिपेंड्स ऑन फिजिकल वर्क यू डू इन योर डेली लाइफ, उसके हिसाब से बैलेंस डाइट सेट होगा। और अभी आप ये पूछोगे क्या हमें बैलेंस डाइट लेने के लिए, अपनी हेल्थ को सुस्त रखने के लिए ज्यादा पैसों की जरूरत है? जी बिल्कुल नहीं। जो हमारे घर में होता है, जो हमारे घर में होता है, लाइक सोयाबीन, ग्रेन्स, जो चावल होता है, गेहूं होता है, ग्रेन्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स, जगेरी यानी गुड़, जो गन्ने से बनता है ना गुड़, जगेरी, हरियाणवी में उसको गुड़ भी बोलते हैं, जगेरी। उसके बाद और क्या होता है, लाइक फ्रूट्स, मैंने वेजिटेबल्स लिख दिया, फ्रूट्स, फर्मेंटेड फूड मतलब इडली, डोसा, वड़ा, प्रोवाइड्स वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इसी से ही ये जो घर का खाना है, ये सब घर में बन जाता है ना, ग्रेन्स हो गया, सोयाबीन हो गया, पल्सेस, वेजिटेबल्स, जगेरी, फ्रूट्स, फर्मेंटेड फूड्स प्रोवाइड्स वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, so you can maintain balanced diet not by using so much expense। तुम्हें कुछ ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है, बहुत कम खर्च में यू कैन मेंटेन ए बैलेंस्ड डाइट। बस तुम्हें राइट क्वांटिटी में, जो कार्ब कितना तुम्हें जरूरत होगा तुम्हारे फिजिकल वर्क के हिसाब से तुम इनटेक करना।
पर इतने से काम नहीं बनने वाला। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। पर इतने से काम नहीं बनने वाला। तुम्हें यह भी ध्यान रखना है कि इसको तुम कुक कैसे कर रहे हो, इसको बना कैसे रहे हो, इसको छील कैसे रहे हो। मान लो तुम बैंगन की सब्जी बनाने जा रहे हो, इसको छील कैसे रहे हो, यह भी डिपेंड करता है। द टेक्निक टू कुक, बस फूड सिलेक्ट करने से काम नहीं बनने वाला। टेक्निक टू कुक फूड इज ऑल्सो प्ले वाइटल रोल। वाइटल मतलब महत्वपूर्ण रोल इन बैलेंस डाइट। और इतना ही नहीं बल्कि उसको छीलना, पील करना, उसको काटना भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसके बारे में अभी आगे आगे पढ़ने वाले हैं हम। पीलिंग, कटिंग, पीलिंग छीलना, कटिंग काटना, ऑल्सो प्ले ए रोल, ऑल्सो प्ले ए मेजर रोल। सिर्फ रोल, मेजर रोल प्ले करता है। इससे बहुत कुछ न्यूट्रिएंट्स का लॉस हो सकता है अगर तुम सही ढंग से ये सब नहीं कर रहे हो। तुम सोच भी नहीं सकते उतना लॉस हो जाता है। सो बिफोर दैट कि हम पढ़ें कि कैसे ये लॉस होता है, कैसे हम इससे बच सकते हैं, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। नाउ मैंने जैसे बोला था कि फूड को कुक करने के तरीके से कैसे उसके न्यूट्रिएंट्स के ऊपर इफेक्ट पड़ने वाला है। तुम सबको पता होगा कि कुकिंग का स्किल एक फूड को बहुत टेस्टी बना देती है। पर अगर इफ वी यूज वाटर, इफ वी यूज वाटर इन कुकिंग and then through it we lost many minerals, एक दो नहीं many minerals and proteins। हम इनको खो देते हैं अगर हम पानी का यूज करते हैं। बहुत लोग उबाल देते हैं और उस पानी को फेंक देते हैं, उससे बहुत कुछ लॉस हो जाता है। देन दूसरा जो लॉस होने वाला है, एक्सेसिव हीट। एक्सेसिव हीट लीड टू लॉस ऑफ विटामिन सी। जो डिजीज के अगेंस्ट फाइट करता है वो ही चला जाएगा ज्यादा हीट में अगर पकाएंगे तो। सो इसी पे खत्म होता है। और एक बात तुम अलग पॉइंट के हिसाब से नोट कर लो, जो फैट होता है ना, गिव मोर एनर्जी, वो ज्यादा ताकत देता है। किन से? कार्बोहाइड्रेट से। एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। अब क्या हुआ, एक इंसान ने सोचा कि अगर फैट ज्यादा ताकत दे रहा है तो क्यों ना मैं अंडे खाने लग जाऊं, फिश, मछली, ये सब ही खाने लग जाऊं, ये कार्बोहाइड्रेट खाने की क्या जरूरत है। तो उसने ऐसा किया, उसने कार्बोहाइड्रेट खाना ही छोड़ दिया। तब क्या होगा पता है? क्या वो सही था? क्योंकि दोनों एनर्जी ही देता है और फैट तो ज्यादा देता है, तो फैट खाने से तो हमें ज्यादा एनर्जी मिलनी चाहिए। तो उसने सिर्फ ये खाया फैट को और कार्बोहाइड्रेट खाना छोड़ दिया। तो क्या हुआ पता है? बहुत बुरा हाल हुआ। इट कॉज एक्सेसिव कंजप्शन, एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ फैट लीड्स टू ओबेसिटी, मोटापा। बहुत मोटा हो जाएगा वो इंसान जो ज्यादा फैट खाएगा। वो चल नहीं पाएगा अच्छे से, उठ नहीं पाएगा, बैठ नहीं पाएगा और बहुत बुरा हाल होने वाला है।
सो इक्वल राइट क्वांटिटी में खाना चाहिए। बैलेंस डाइट में पढ़ा ना तुमने, हर न्यूट्रिएंट्स को राइट क्वांटिटी में खाना चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल लेवल। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। उम्मीद है आप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा। नाउ वी विल स्टडी डेफिशिएंसी डिजीजेस। डेफिशिएंसी डिजीजेस, डेफिशिएंसी क्या होती है? अभाव, किसी चीज का लैक ऑफ समथिंग इज डेफिशिएंसी। मतलब अगर आपके बॉडी में आप सब कुछ ले रहे हो और प्रोटीन बहुत समय से नहीं ले रहे हो तो आपको क्या है? प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। वैसे डेफिशिएंसी डिजीज क्या होता है? डिजीज ऑकर्ड ड्यू टू deficiency of a nutrients, deficiency of a nutrient over a long period of time, over a long period of time, बहुत लंबे समय के लिए। बहुत लंबा मतलब हाँ 100 साल 1000 साल भी नहीं होता, 1-1.5 साल, 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, उसको लॉन्गर पीरियड। डिजीज ऑकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ए न्यूट्रिएंट्स ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्या है डेफिशिएंसी डिजीज? वो एक डिजीज है जो कि होता है। क्यों होता है? अभाव की वजह से। किसके? न्यूट्रिएंट्स की। बहुत समय से किसी भी न्यूट्रिएंट्स के डेफिशिएंसी के वजह से जो डिजीज होता है उसको बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीज। अब बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स के अलग अलग डिजीज होंगे, जैसे प्रोटीन का, प्रोटीन डेफिशिएंसी। इसके वजह से कौन सा डिजीज होता है? इसका जो डिजीज है वो होता है स्टंटिंग ग्रोथ। स्टंटिंग ग्रोथ होगा मतलब धीमा हो जाएगा ग्रोथ। और उसके बाद क्या होगा? मुंह फूल जाएगा, मुंह बड़ा हो जाएगा, स्वेलिंग फेस। इवन इफ कुछ केस में तो डायरिया भी हो जाते हैं। डायरिया एक फीवर टाइप का डिजीज है जो कि पानी गंदा होने से होता है, पर डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन की वजह से भी हो जाता है। डायरिया हो गया। उसके बाद और क्या होता है? प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से स्वेलिंग फेस होता है, स्टंटिंग ग्रोथ होता है, डायरिया होता है, एटसेट्रा होता है। आपसे ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में 2 पूछने वाले हैं। और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जब दोनों की डेफिशिएंसी होती है ना, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, जब दोनों की डेफिशिएंसी होगी तब आपको क्या होगा? तब यू विल बी लीन थीन, मतलब दुबले पतले दोनों हो जाएंगे, वीक, एंड ग्रोथ विल स्टॉप। आप बढ़ना ही बंद कर दोगे। आप जितने इतना का है अगर कोई तो वो इतना का ही रह जाएगा। ग्रोथ विल स्टॉप। अनेबल टू डू एनी वर्क, आप किसी भी काम को कर नहीं पाओगे। अनेबल टू डू एनी वर्क, कितना भयंकर है। तो इसका इलाज क्या है? बैलेंस डाइट। विटामिन के भी बहुत सी डेफिशिएंसी डिजीज है, वो टेबुलर फॉर्म में मैं अभी लिख दूंगा क्योंकि वीडियो को मैं ज्यादा लंबा खींचना नहीं चाहता, आप लोग भी बोर हो जाओगे। तो इसको मैं वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, मैं भी टेबल बना लेता हूं। ओके, बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सो फाइनली मैंने टेबल बना लिया, आपने भी नोट कर लिया होगा। सो ये कॉलम में होगा विटामिन्स और मिनरल्स, विटामिन्स और मिनरल्स। ये होंगे डिजीजेस ड्यू टू दिस डेफिशिएंसी ऑफ दिस विटामिन्स और मिनरल्स, और ये है सिम्टम्स, जो डिजीज होगा उसका सिम्टम क्या है। सो पहले आता है विटामिन ए,
इसके डेफिशिएंसी से होता है लॉस ऑफ विजन। और सिम्टम पुअर विजन मतलब आप अंधे हो जाओगे बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, विटामिन B1। इससे जो डिजीज होता है उसका नाम है बेरी। इसमें क्या होता है, मसल्स वीक हो जाता है और एनर्जी आपका बहुत लो हो जाएगा, मतलब आप छोटे काम करके भी थक जाओगे या फिर काम भी नहीं कर पाओगे अगर ज्यादा डेफिशिएंसी होगी तो। विटामिन सी के डेफिशिएंसी की वजह से स्कर्वी होता है, ब्लीडिंग गम्स मतलब जो हमारे मसूड़े में ब्लीडिंग होगा, और आपका अगर कहीं पे वाउंड है, वाउंड मतलब कोई भी चोट जहां से ब्लीडिंग हो, अगर वो हो गया तो उसको भरने में थोड़ा समय लगेगा, वो जल्दी नहीं भर जाएगा। सो विटामिन डी के डेफिशिएंसी से होगा रिकेट्स। इससे क्या होगा, आपका जो बोन्स होता है वो सॉफ्ट हो जाएगा और बेंट हो जाएगा। अभी है कैल्शियम, ये मिनरल्स में आता है, कैल्शियम मिनरल्स में आता है। इससे क्या होगा, बोन एंड टूथ डिके, आपके बोन और टूथ मतलब दांत और आपके हड्डियां बहुत ही वीक हो जाएंगी और वो टूटना शुरू कर देंगी, या मतलब खराब होना शुरू हो जाएगा उसका। आयोडीन ये भी मिनरल है, इससे क्या होता है, गोइटर जिसको थायराइड ग्लैंड जो होता है नेक में वो फूल जाता है। कभी कभी बच्चों के केस में मेंटल डिसेबिलिटी भी हो जाता है, मतलब पागल बन जाते हैं कुछ बच्चे, देखो कितना खतरनाक है। आयरन का क्या है डिजीज, अनीमिया, और इसमें क्या होता है सिम्टम्स, वीकनेस। तो इसी के साथ तुम्हारा चैप्टर होता है एंड, और मुझे उम्मीद है कि आपको मजे में पूरा चैप्टर खत्म हो गया होगा। तो इसी के साथ मैं लेता हूं आपसे विदा, मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।